झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन के साथ कई अन्य विधायक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। चंपई सोरेन एकदम साफ सुथरे छवि वाले नेता हैं। उनके ऊपर कोई आरोप या कोई भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने उनका इस्तेमाल किया, इसलिए वह हेमंत सोरेन से काफी नाराज हैं। झारखंड में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वहां की सियासत हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल करने की बात सामने आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक चंपई सोरेन 6 विधायकों के साथ बीजेपी के राज्य प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन के साथ वाले नेताओं से हेमंत सोरेन की पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चंपई सोरेन पहले ही भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने ना तो ये कहा है कि वे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और ना ही इससे सिरे से इनकार किया है। उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने हंसकर बात टाल दी थी और कहा कि देखिए क्या होता है। बता दें कि चंपई सोरेन अगर इन विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो इससे हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे उनकी सरकार भी गिर सकती है। रविवार की दोपहर कोलकाता से दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा, बेटी से मिलने दिल्ली आया हूं। बीजेपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पहले वाले जगह पर ही हूं, अपने निजी काम से दिल्ली आया हूं। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि कोलकाता जाने के बारे में बाद में बताएंगे। उधर मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन कोलकाता में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से भी मिले हैं। जिन नेताओं के साथ जेएमएम पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है उसमें दशरथ गंगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, समीर मोहंती शामिल है। बता दें कि चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम पर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी अनुशासन तोड़ने के लिए जेएमएम ने कार्रवाई की थी। वहीं समीर मोहंती जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के खिलाफ जेएमएम के प्रत्याशी थे। खबर तो ये भी है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बागी विधायकों के साथ असम भी जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के सह प्रभारी हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बीती रात चंपई सोरेन कोलकाता के एक होटल में ठहरे हुए थे और रविवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर चंपई सोरेन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें कई दिन से लगाई जा रही है। इस बारे में शनिवार को जब चंपई सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सवाल को टाल दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके अलावा वह ऐसे कई अन्य सवालों को मुस्कुराकर टालते हुए नजर आए थे। खबरों के मुताबिक अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला या पोटका से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल इन दोनों सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपई सोरेन काफी नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के 7वें सीएम के रूप में काम किया। चंपई सोरेन की गिनती झामुमो के सीनियर नेताओं में होती है। 7 बार के विधायक हैं। 2005 से वो लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सरायकेला से ही विधायक बने थे। हेमंत सोरेन ने 2019 में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया था। उन्हें परिवहन, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया था। बता दें कि हाल ही में हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बदले सियासी हालत में चंपई सोरेन को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर चंपई को नए कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया है, परंतु ऐसी चर्चाएं हैं कि इसके बाद से ही वो काफी नाराज चल रहे हैं। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल सियासी मोड में आ गए हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं। इसमें से एक मनोनीत है, यानी 81 सीटों पर वोट पड़ते हैं। मौजूदा विधानसभा में 27 विधायकों के साथ झामुमो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि विपक्षी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में झामुमो कांग्रेस, माकपा, माले और राजद के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास 18, माकपा, माले और आरजेडी के पास एक विधायक हैं। वही केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है।
पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। अन्य विपक्षी दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 3, माकपा को 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि 4 सीटें किसी वजह से खाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।